एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है या नहीं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है या नहीं, तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू नो कि क्या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में या नहीं। और यहाँ पर हम किसी और पर्सन के बारे में जब बात करें तो रोमांटिकली ही हम बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई और पर्सन हो सकता है, उनका काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है या किसी भी रीज़न से इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन आप जानना चाह रहे हो, क्लैरिटी लेना चाह रहे हो कि क्या ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, क्या ये किसी और पर्सन का इन्फ्लुएंस है या नहीं, तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको कोई पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि क्या आपकी पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसकी वजह से आपका और उसका रिश्ता इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छा, आपकी रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट अ थर्ड पर्सन, इट्स नॉट अबाउट अनदर पर्सन, टू बी ऑनेस्ट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी जो जो सेटबैक्स आपको डील करने पड़ रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि शायद थर्ड पार्टी है यहाँ पर बीच में आप दोनों के, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन खुद चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर वो चाहें तो आपसे बात कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपके पर्सन खुद ही चीज़ों में ऐसे उलझे हुए हैं कि उनको सही तरीके से डील करना नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं आपके पर्सन। और इट्स नथिंग टू डू विद यू, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद अगर आपको बता पाते तो आपको डेफिनेटली कहते कि या शायद हो सकता है उन्होंने आपसे कहा हो लेकिन आपने उनको ट्रस्ट नहीं किया, या आप उनकी बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ और है उसकी लाइफ में या कोई और पर्सन है उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आपका पर्सन आपको छोड़ देगा या रिजेक्ट कर देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी ये स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा अपसेट है अपनी ज़िंदगी में, अपनी उलझनों में काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके लिए वर्क कर ही नहीं रहा। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का जो पास्ट है कुड बी द रीज़न एज वेल। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन कैंसर हो सकता है, और हो सकता है कि इसकी फैमिली और इसकी जो बाकी सिचुएशंस है ये उसमें काफ़ी उलझा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको वो सब नहीं दे पा रहा है जो आप चाहते हो। लेकिन इट डजंट मीन कि पर्सन आपको चाहता नहीं है, आपको प्यार नहीं करता या आपके साथ नहीं होना चाहता। इट्स जस्ट दैट कि कहीं ना कहीं जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर, इसमें जो इश्यूज़ हैं वो बहुत हद तक इसकी सर्कमस्टांशल हैं, और हर चीज़ में इसको चैलेंज का सामना करना पड़ता है, चाहे करियर में है, चाहे होम लाइफ में है। कहीं ना कुछ इसकी ज़िंदगी में स्टकनेस आ ही जाती है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता इसके साथ नहीं चल पा रहा है। इट डज़ंट मीन कि आगे नहीं चल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ों को डिफरेंट वे में लेके चलने की ज़रूरत रहेगी, ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत रहेगी, स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। कहीं ना कहीं जो एक सैडनेस आ रही है चेंजिंग टाइम्स के साथ, मुझे लगता है कि उस सैडनेस को वॉश अवे करना पड़ेगा। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा आपको भी और पर्सन को भी कि हाँ, हम दोनों मिलकर इस कनेक्शन को हैंडल कर लेंगे, सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, जो कि करंटली नहीं बन पा रहा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप और आपके पार्टनर इनसिक्योर भी हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप दूसरे लोगों से और चीज़ों से कंपेयर करना शुरू करते हो अपने कनेक्शन को, तो आपको यही लगेगा कि शायद रिश्ता अच्छे से चल नहीं पाएगा या आगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग भी आपको ऐसा कुछ कह रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से और इनसिक्योरिटी एडअप हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में जो आपको एक चीज़ हेल्प कर सकती है वो है सेल्फ लव। अगर आप इनसिक्योर होगे और ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करोगे, और ज़्यादा इनसिक्योर फील होगे, और ज़्यादा आपके माइंड में नेगेटिव डाउट्स और फियर्स आएंगे, जिससे आपका रिश्ता फर्दर मोर ब्लॉक होगा। सो कहीं ना कहीं अपने आप को
अपनी आपकी जो सिचुएशन है उसको असेस करने की कोशिश करो, उसको देखने की कोशिश करो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करो, अपने अंदर जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रहा है उसको होल्ड करने की, उसके ऊपर अच्छी सी ग्रिप करने की कोशिश करो। उसको ज़्यादा अपने सर पे सवार होने की सवाल करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि शायद उसकी लाइफ में कोई और है। जितना ज़्यादा ऐसा सोचोगे उतना ज़्यादा फर्दर बढ़ो और अपने आप को ब्लॉक करोगे। सो आई थिंक कि आपको आपकी पर्सन की ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई और इंसान नहीं है। और यस मुझे लगता है कि अब भी आपके ये रिश्ते में आगे ब्लॉकेजेस आपको आएंगे, डील करने पड़ेंगे, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्सन आपका एक स्टेप फॉरवर्ड और दो स्टेप बैकवर्ड ले रहा है, इस पर कहीं ना कहीं पर्सनल चैलेंजेस भी हैं और सर्कमस्टांशियल चैलेंजेस भी हैं। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। देखते हैं कि पर्सनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उसके, लेकिन कोई और पर्सन डेफिनेटली नहीं है उसकी ज़िंदगी में। लेट्स सी कि पर्सनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इसकी दिल में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपसे कहना भी चाहता है लेकिन कहता नहीं है, जैसे शेयर नहीं करता। जो भी इसके पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल मैटर्स हैं, ये आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करता। आपको ज़्यादा इसलिए कुछ पता नहीं चलता और आप डाउट में रह जाते हो, फियर में रह जाते हो, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। और क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है तो या अपनी चीज़ें अपने तक रखता है, तो कहीं ना कहीं आपको और डाउट और फियर होता है। लेकिन लेट्स सी कि क्या इश्यूज़ हैं जो इसको ब्लॉक कर रहे हैं। आपको पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि नंबर 16 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 5 4 4 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है। सेल्फ सबोटाजिंग बिलीव्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आपके पर्सन के, मोर देन एनीथिंग एल्स। मुझे लगता है कि जितना आप इम्पेशेंट हो रहे हो उतना ये पर्सन पेशेंट देखना चाहता है आपको। और कहीं ना कहीं थोड़ा नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड भी हो सकता है आपके पर्सन का। जितना ज़्यादा आप इसे पुश करोगे कि कमिटमेंट दे, ये करे वो करे, उतना ज़्यादा ये इरिटेट होगा। जितना ज़्यादा आप लेड बैक हो जाओगे, अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करोगे, ये पर्सन खुद ब खुद अपने आप को आप में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, आपके साथ होने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा आप इसे पुश करोगे उतना ज़्यादा ये ढीठ बनेगा, इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। जितना आप इसको सरेंडर करोगे इस कनेक्शन को लेकर, उतना ज़्यादा ये आपका दीवाना रहेगा या दीवानी रहेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी साइकी को अंडरस्टैंड करना। आप में से कुछ लोगों के लिए एज 30 हो सकती है पर्सन की, या हो सकता है कि लेट 30s या 35 हो, या अर्ली 25 to 35 हो। बट मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो एज ग्रुप में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ 54 है। सो यस, बट हुएवर दिस पर्सन इज़, जिसके साथ भी आप करंटली हो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो अपना टाइम लेगा टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, टू वर्क ऑन द मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस। लेकिन आपको मीनवाइल अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपका रिश्ता फर्दर मोर जो है वो ब्लॉक आपको फील होगा, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को कसूरवार ठहराओगे। आप अपने आप को ब्लेम करोगे कि आपकी वजह से रिश्ता आगे नहीं जा रहा, या आप में कोई कमी है, आप में कोई खामी है। और आप कहीं ना कहीं अपने आप को फर्दर जो है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में उलझाओगे, जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, इसकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं है। इसके अपने कुछ बिलीव्स हैं, इसके अपने कुछ पैटर्न्स हैं, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं चल पा रहा है राइट नाउ। बट चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ट्राई टू बी पेशेंट विद दैम। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।